ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया मेरठ के दौरे पर रहे, जहां मेरठ के कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा में वेलनेस सेंटर में योग किया। वहीं योग कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को स्वास्थ्य मंत्री ने योग करने के लाभ भी बताए। इस दौरान मेरठ हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल उनके साथ रहे। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा में ही पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और इस दौरान उन्होंने योग से कई असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, ये कहा। साथ ही कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के महत्व को दुनिया भर में स्थापित किया है। डॉक्टर मंडाविया ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा का निरीक्षण करके मरीजों से भी बातचीत की। समग्र देश में 1 लाख से 17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का प्रारंभ हो चुका है। कल समग्र देश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन का प्रारंभ हुआ। आज दूसरे दिन देश के 1 लाख से 17,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और यूपी के अमरोहा के आदमपुर इलाके के गांव दढ़ियाल में किसान मदनपाल सिंह के खेत में एक युवक का गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसकी जानकारी गांव वालों ने को मिली वैसे ही हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। मृतक की शिनाख्त बदायूं जनपद के रहने वाले नेमपाल सिंह के रूप में हुई है। वहीं पुलिस हत्या के कारणों की जाँच पड़ताल अब कर रही है। और यूपी के जनपद संभल सदर तहसील क्षेत्र के थाना असमोली के गांव रामनगर में 55 लोगों की सैंपल हेपेटाइटिस पॉजिटिव मिलने के बाद नेटवर्क 10 ने इस गांव में हेपेटाइटिस सी से तमाम मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद जहां एक औद्योगिक घराने में भूकंप मचा हुआ है। वहीं हेल्थ महकमा चौकन्ना है। असमोली सीएचसी से एक हेल्थ टीम गांव में पहुंची है, जहां टीम ने हेपेटाइटिस सी के लिए 50 सैंपल कलेक्ट किए हैं। आपको बता दें कि इस गांव के लोगों का ये दावा है कि 75% आबादी हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है। करीब 40 लोगों की मौत का भी ग्रामीणों ने दावा किया है। वहीं गांव वालों का आरोप ये भी है कि पास के शुगर मिल और मिल की डिस्टिलरी ने भूगर्भीय जलस्तर को खराब किया है, जहां पूरे मामले पर डीएम संजीव रंजन ने संज्ञान लेकर अब कार्रवाई की बात कही थी, मगर अब उनका सिद्धार्थनगर तबादला हो गया है। नए डीएम मनीष बंसल ने अब संभल का चार्ज संभाला है। अब देखना है कि नए डीएम इस अति संवेदनशील मुद्दे पर कब कार्रवाई शुरू करते हैं। ये पता चला है कि क्षेत्र में इसमें रामनगर गांव है, ये शुगर मिल के पास में, तो यहाँ पे कुछ लोगों का पता चला कि हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं, तो उसी के उसमें आज कैंप लगा है हमारा। तो 50 टेस्ट आज हमने किए हैं, तो उसका रिपोर्ट आने वाला होगा कुछ देर में, तो वो हम बताएंगे आपको कितने केस आज पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले भी वहाँ पे केस पॉजिटिव आए, आज कैंप लगवाया था। कुछ लोगों को दवाई भी दी गई है। हाँ, दवाएं भी वितरित की गई हैं, तो अभी हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे कितने लोगों को दवाएं दी गई हैं और कितने लोगों के टेस्ट हुए हैं। डॉक्टर, जैसे हमने वहाँ भीड़ देखी थी, काफी लोग रह गए जिनके सैंपल नहीं हो पाए थे। वो नेक्स्ट टाइम पे आज हमारी तरफ से 50 सैंपल किए गए हैं। मंडे को फिर लगातार हमारा ये चलता रहेगा और जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि हमारी तरफ से टेस्ट हो जाए। यही डॉक्टर लोग आए हुए हैं, इन्होंने ये सैंपल लिया है। तो कुछ कोई दिक्कत है आपको? दिक्कत देखो साहब अब पता चलेगी। अच्छा, पहली बार सैंपल हुआ? हाँ, पहली बार हुआ है। कुछ गाँव में लोग बीमार हैं। गाँव में तो बहुत बीमार हैं। 3 बार हो गए। कितना बीमार हो गए? बहुत बीमार हैं, सबको पीली याद आ रहा है। और हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गत्ता फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और धुएं का काला गुबार आप उठता देख रहे होंगे। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। एक गत्ता फैक्ट्री, उसमें भीषण आग लग गई, तो लाखों रुपए का नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। तो कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने के लिए। हालांकि लोग आग बुझाते हुए नजर आए, लेकिन इसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई।
वहीं ग्रेटर नोएडा के वेस्ट की चेरी काउंटी सोसाइटी के बाहर सड़क पर बड़ी स्कूल फीस के खिलाफ अभिभावकों ने अनोखा प्रदर्शन किया है, जहां अभिभावकों ने बूट पॉलिश कर प्रदर्शन किया। वहीं अभिभावकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है, जहां उन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी को सीएम योगी आदित्यनाथ खत्म करें। बूट पॉलिश करने का हमारा फैसला इसलिए आया क्योंकि सरकार ने लगातार हर जगह महंगाई होती जा रही है, स्कूलों की फीस बढ़ाई जा रही है, तो स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है। उस पर हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन है कि हम बूट पॉलिश करेंगे और चंदा जो इकट्ठा होगा ताकि उनसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वैसे तो शिक्षा देखा जाए तो सरकार का तो खुद ही शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो भी कमाते हैं या कि तो वो शिक्षा में पे कर देते हैं या फिर हम अस्पताल में लुट के आ जाते हैं। तो हमारा प्रदर्शन इसीलिए है कि सरकार को बढ़ी हुई जो फीस है उसे वापस लेना चाहिए। देखिए, जनवरी में आदेश आया कि सरकार का कि फीस नहीं बढ़ाई जाएगी और 3 महीने बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म आए तो ये आदेश आ गया कि फीस बढ़ा दी जाए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है। कोरोना अभी गया नहीं है, आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूलों में कॉलेजेस में कोरोना दोबारा आ गया है। तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो उनको फीस स्कूल माफियाओं के दबाव में आकर बढ़ानी पड़ रही है। हमारे सामने इतनी महंगाई में, जहाँ पर महंगाई ने हमारी कमर तोड़ रखी है, शू पॉलिश करके, बूट पॉलिश करके, चंदा इकट्ठा करके स्कूल फीस पे करने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है। ये सांकेतिक विद्रोह इसलिए है, ये बढ़ी हुई फीस के अगेंस्ट है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो प्राइवेट स्कूलों को नोएडा एक्सटेंशन में इंस्टीट्यूशनल एरिया में जो इनको सरकारी रेट पे ये जो ज़मीन दी गई, यदि इन्हें ज़मीन दी गई है इस रेट पे और ये स्कूल उन्होंने प्राइवेट खोले हैं, तो इनके पास सरकार की कोई लगाम होना चाहिए कि ये फीस इतनी से 2% या 1% से ज़्यादा साल का नहीं बढ़ा सके। यदि इन्हें फीस बढ़ाना ही है, प्राइवेट स्कूल चढ़ाना है, तो अपने मार्केट में अच्छे रेट पे ज़मीन खरीदें और ये अपना फीस बढ़ाएं। यदि पेरेंट्स को पढ़ाना हो तो वो पढ़ाएं, लेकिन यदि ये सरकारी उस पर मुआवजे पे सस्ते में ज़मीन खरीदते हैं तो ये फीस बढ़ाने का इतना अधिकार नहीं है। और गाजियाबाद के लोनी में कई स्थानों पर हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं लोनी में भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। हालांकि इस दौरान थाना लोनी प्रभारी अजय चौधरी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। और वहीं नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल को सेक्टर 88 फूल मंडी के पास अपराधियों ने करीब 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, जिसके बाद घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। और उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में सांसद ने मरीजों और डॉक्टर से बात भी की। इस दौरान साक्षी महाराज ने कहा कि सरकार की मंशा के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग का औचक निरीक्षण किया गया है और जिला अस्पताल के हालातों से मैं संतुष्ट हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने भी मोदी जी के निर्देशानुसार धरातल पर उसे उतारने का भरसक प्रयास किया है। तो मेरा आज संडे के दिन औचक निरीक्षण था और औचक निरीक्षण में प्रायः देखा जाता है क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कमियां हैं। मैं पहले भी कई बार आता रहा हूं, लेकिन तब में और अब में अंतर दिखाई दिया है। और वहीं मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के गांव सैदपुरा में एक दुकान पर सामान ले जा रहे 2 युवकों में आपस में कहासुनी होने पर एक युवक ने तमंचे से गोली मारकर दूसरे युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला 2 अलग पक्षों से जुड़ा होने के कारण घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और पीएसी के साथ ही
पुलिस पहुंची और इसके साथ ही मौका मुआयना किया गया और जहां पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। दो बच्चों के आपसी विवाद में एक लड़के को गोली मारी गई है, उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और जो दोषी है उसकी तलाश की जा रही है। बड़ों के बीच में नहीं हुआ, जो गोली मारने वाला है वो 17-18 साल का है, जिसको गोली लगी है वो 15-16 साल का है। आपस ही में परचून की दुकान पे किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है और उसके बाद इस तरह की बात घटित हुई है और विस्तृत जांच की जा रही है और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर कार्रवाई है। और इन्हीं खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।